इस वीडियो में दोस्तों सीखेंगे कि सर्ड के जो टाइप होते हैं उनको कैसे पहचानेंगे, अगर वो क्वेश्चन में आते हैं तो कैसे उनको अप्लाई करेंगे, कैसे उनको पहचानेंगे। देखिए इसमें फर्स्ट है सिंपल सॉर्ट या जिसको कहते हैं मोनोमियल सॉर्ट। आपको नाम से ही स्पष्ट होगा कि मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है दोस्तों वन, यानी इसमें केवल एक टर्म होगा। सर्च के कितने टर्म होंगे? एक टर्म होंगे, वन। देख रहे हैं यहाँ पे 2√6, 4√3, क्यूब रूट ऑफ 5 यम। इसका इंडेक्स दोस्तों ये है और रेडिकेंड क्या है? ए है। ये यहां से यहां तक कंप्लीट वन सिंगल टर्म है। अब आपको भी पता हो दोस्तों कि सर्च को आप फ्रैक्शनल पावर में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी सिंगल टर्म है। तो इस तरह का जो भी सर्च दिखेगा उसको कहते हैं मोनोमियल सर्च या सिंपल सर्च। दूसरा दोस्तों प्योर सर्च या कंप्लीट सर्च। नो रेशनल फैक्टर अदर देन वन, यानी कोई भी ऐसा सर्च हो जिसमें फैक्टर एक के अलावा कुछ भी फैक्टर ना हो, उसको कहते हैं प्योर सर्च या कंप्लीट सर्च। आइए देखते हैं दोस्तों, इसमें देखिए 59 का पावर 5 है, लेकिन इंडेक्स क्या दोस्तों? 7। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 59 का पावर भी 7 होता तब अब जाके ये क्या होता? बाहर निकलता, सर्च से फ्री हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या वन के अलावा कोई ऐसा नंबर है जो फ्री फ्रॉम सर्ड हो? यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये हो जाएगा 7, 59 का पावर 5 इंटू 1 का पावर 7। अब ये दोस्तों जब बाहर आएगा तो वन ही तो एक फैक्टर आएगा जो बाहर होगा। इसी तरीके से देखेंगे इसका 15 का फैक्टर होगा 3 इंटू 5 इंटू 1। तो केवल दोस्तों वन ऐसा फैक्टर है जो फ्री फ्रॉम सर्ड है। तो इस तरह का जो भी सर्ड होगा उसको बोलते हैं प्योर सर्ड या कंप्लीट सर्ड। अब देखिए 50 का जब आप दोस्तों करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 2, इसमें भी देखिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सर्ड से क्या हो जाए? बाहर आ जाए। तो ये भी क्या है? प्योर सर्ड। ये भी आप दोस्त करें, इसको भी आप लिख सकते हैं, फ्रैक्शन को लिखते हैं इंडेक्स के फॉर्म में और पावर को लिख देते हैं अंदर में। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्योर सर्ड या कंप्लीट सर्ड। थर्ड है दोस्तों सिमिलर सर्ड या लाइक सर्ड। तो सिमिलर सर्ड या लाइक सर्ड उन सर्ड्स को कहते हैं जिनमें आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर पाए, क्योंकि सर्ड्स का ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। देखिए कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3। अब आप देखेंगे इस सर्ड्स में यानी सिमिलर सर्ड्स में जो इंडेक्स होते हैं और जो रेडिकेंड ये दोनों सेम होने चाहिए। यानी सिमिलर सर्ड्स में या लाइक सर्ड्स में रेडिकेंड और ये इंडेक्स ये दोनों दोस्तों सेम रहेगा, तभी आप कह पाएंगे कि ये क्या है? सिमिलर सर्ड्स है। इसी तरीके से देखेंगे इसका रेडिकेंड है दोस्तों 9 और इंडेक्स क्या है? 4। इसका रेडिकेंड क्या है? 4 और रेडिकेंड क्या है? 9 और इंडेक्स क्या है? 4। तो इस तरह के जो भी सर्ड्स होते हैं उसको कहा जाता है सिमिलर सर्ड या लाइक सर्ड। अब देखिए दोस्तों जो फोर्थ है मिक्स्ड सर्ड्स। अ सर्ड हैविंग रेशनल कोफिशिएंट अदर देन 1, यानी ऐसा सर्ड जिसका कोफिशिएंट एक के अलावा भी हो, ऐसे सर्ड्स को कहते हैं मिक्स्ड सर्ड्स। देखिए 2√7। अब इसमें देखिए 45 पे यहाँ पे बाहर कोई कोफिशिएंट दिख नहीं रहा है, लेकिन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, आप 45 को लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5। अब आप ये बताओ कि 3 इंटू क्या ये बाहर नहीं आएगा सर्ड के? बिल्कुल आएगा। तो अब आप ये बताइए कि क्या 3 कोफिशिएंट है कि नहीं √5? तो बिल्कुल है, इसलिए ये क्या है? मिक्स्ड सर्ड। इसी तरीके से दोस्तों क्यूब रूट ऑफ 32 का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, फैक्टराइजेशन कर दिया, 2 का क्यूब बाहर आएगा तो फ्री फ्रॉम सर्ड होने पे क्या बन जाएगा आपका? 2 क्यूब रूट ऑफ 2 का पावर 2 और फाइनली क्या बनेगा आपका? 2 क्यूब रूट ऑफ 4। ये क्या है? इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखिए दोस्तों कंपाउंड फ्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर सर्ड्स, यानी 2 या 2 से अधिक सर्ड्स हो उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, तो ऐसे सर्ड्स को क्या कहते हैं? कंपाउंड सर्ड। देखिए दोस्तों जैसे √5 प्लस √7, 8 √8
8 माइनस क्यूब रूट ऑफ 7। ये क्या है दोस्तों? ये है कंपाउंड सॉल्ट, यानी दो डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो जो सब बनता है उसको कहते हैं कंपाउंड सॉल्ट। अब देखिए दोस्तों, छठा एंड लास्ट है बाइनोमियल सॉल्ट, a sum or two roots of rational number at least one of which is an irrational number। यानी बाइनोमियल का मतलब होता है दोस्तों दो। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? दो। अब आपने बाइनोमियल इक्वेशन सॉल्व किया होगा तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आई होगी जिसमें फैक्टराइजेशन नहीं होता, तो आप लगाते हैं श्रीधराचार्य। जब आप श्रीधराचार्य लगाते होंगे तो उस कंडीशन में जो भी रूट्स आते हैं दोस्तों वो आता है अंडर रूट में। तो कितने आते हैं उसकी वैल्यू? अगर बाइनोमियल इक्वेशन है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? उसके दो रूट्स होंगे। तो उस तरह के जो रूट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल सॉल्ट। इसमें क्या होंगे? दो टर्म्स दिख रहे हैं ना, तो इस तरह के जो भी टर्म्स बनते हैं इसको बोलते हैं दोस्तों बाइनोमियल सॉल्ट्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, आप बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद दोस्तों।